आर वॉइस सफ़ेद हिरन। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बादशाह बहुत ही नेक और रहम दिल था, जिसकी वजह से उसकी रियाया खुशहाल थी। लेकिन बादशाह की कोई औलाद न थी, जिसका गम बादशाह को खाए जाता था। एक दिन मलिका सैर करने जा रही थी कि रास्ते में एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने मलिका से कहा, मलिका आलम, मैं गरीब और भूखी बुढ़िया हूँ। खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए और मुझे कुछ खाने को दीजिए। मलिका ने फ़ौरन कनीज़ों को हुक्म दिया कि वो बुढ़िया को खाना खिलाएं और उसे कुछ रकम भी दें ताकि वो आइंदा अमन से ज़िंदगी गुजार सके। कनीज़ें भागम भाग गईं। उन्होंने बुढ़िया को खाना खिलाया और रुपयों से भरी हुई एक थैली दी। बुढ़िया ने मलिका का शुक्रिया अदा किया। उसने मलिका को अपनी झोली में से एक सेब निकाल कर दिया और मलिका से कहा, मलिका आलम, आप इस सेब को खा लें। अल्लाह आपकी परेशानी दूर करेगा और आपको एक शहज़ादी से नवाजेगा। मलिका ने बुढ़िया से सेब लेकर खा लिया। कुछ दिन गुजरने के बाद मलिका के यहाँ एक शहज़ादी पैदा हुई, जिसका नाम जहांआरा रखा गया। सारे मुल्क में खुशियाँ मनाई गई। मलिका ने पूरे मुल्क की दावत की। परियों ने भी इस दावत में शिरकत की। एक जादूगरनी भी जंगल में रहती थी। मलिका उसकी दावत करना भूल गई। जब सब लोग दावत खाकर वापस जा रहे थे तो ये जादूगरनी महल में दाखिल हुई। उसने मलिका से कहा, क्योंकि तुमने मेरी दावत नहीं की है, इसलिए मैं बद्दुआ देती हूँ कि अगर शहज़ादी ने 16 साल की उम्र से पहले सूरज की रोशनी देखी तो ये सफ़ेद हिरन में तब्दील हो जाएगी। ये सुनकर मलिका बहुत परेशान हुई। उसने जादूगरनी की मिन्नत समाजत की, लेकिन जादूगरनी ना मानी और महल से चली गई। बादशाह को जादूगरनी की बद्दुआ का पता चला तो उसने फ़ौरन शाही मेहमारों को तलब किया और उन्होंने एक ऐसा ज़मींदोज़ महल तामीर करने का हुक्म दिया जहाँ पर सूरज की रोशनी ना पहुँच सकती हो। शाही मेहमारों ने बादशाह के हुक्म की तामील की। महल को दुनिया जहान की चीज़ों से सजाया गया और इसमें रोशनी के लिए हज़ारों मोमबत्तियाँ और फानूस जलाए जाते। महल दिन रात रोशन रहता, लेकिन इसमें सूरज की रोशनी ना पहुंच सकती थी। शहज़ादी को इस महल में पहुंचा दिया गया जहां पर वो रहती। तमाम उस्ताद उसे वहीं तालीम देते और मुख्तलिफ फ़नून सिखाते। वक्त गुज़रता गया। शहज़ादी की उम्र 15 साल हो गई। दूसरे मुल्कों के बादशाहों को जब पता चला कि शहज़ादी अब जवान हो गई है और इंतहाई खूबसूरत है, तो उन्होंने अपने शहज़ादों के लिए शहज़ादी का रिश्ता मांगना शुरू कर दिया। बादशाह ने तमाम शहज़ादों को देखा भाला और उनमें से एक शहज़ादे से, जो उन सब शहज़ादों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और बहादुर था, धूमधाम से शहज़ादी की शादी कर दी। बादशाह ने शहज़ादे को जादूगरनी के जादू से आगाह कर दिया था। चुनांचा शहज़ादी को रुखसत करने से पहले एक इंतहाई खूबसूरत रथ बनवाया गया, जो इंतहाई खूबसूरत था, लेकिन उसे चारों तरफ रेशमी कपड़ों से इस तरह ढक दिया गया था कि उसके अंदर सूरज की रोशनी ना पहुंच सकती हो। शहज़ादा शहज़ादी को इस रथ में लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया। एक दिन रास्ते में उसने एक जंगल में पड़ाव किया। शहज़ादी के साथ एक वज़ीरज़ादी भी थी। वो शहज़ादी से हसद करती थी। उसने मौका देखकर एक खंजर से रथ के कपड़ों में सुराख कर दिया। सुराग होते ही सूरज की रोशनी रथ में दाखिल हो गई और रोशनी के रथ में आते ही शहज़ादी में फ़ौरन तब्दीली आ गई। वो एक खूबसूरत हिरन में तब्दील हो चुकी थी। हिरन ने फ़ौरन रथ से छलांग लगाई और जंगल में गायब हो गई। वज़ीरज़ादी ने शहज़ादी के कपड़े खुद पहन लिए और वो रथ में शहज़ादी की जगह बैठ गई। शहज़ादा इस रथ को लेकर अपने मुल्क पहुंच गया। रथ को महल में ले जाया गया। जब शहज़ादे ने रथ का दरवाज़ा खोलकर शहज़ादी को बाहर निकाला तो वो ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि शहज़ादी की जगह कोई और लड़की थी। ये वज़ीरज़ादी थी। शहज़ादे ने वज़ीरज़ादी से कहा कि तुम शहज़ादी नहीं हो सकती। वज़ीरज़ादी ने कहा, मैं ही तुम्हारी शहज़ादी हूँ और सफ़र करने और जादूगरनी की बद्दुआ से मेरी शक्ल तब्दील हो गई है। लेकिन शहज़ादे ने वज़ीरज़ादी की ये बात मानने से इनकार कर दिया
और कनीज़ों को हुक्म दिया कि इस नकली शहज़ादी को कैद कर दिया जाए। शहज़ादी जहाँ आरा अब एक हिरन की शक्ल में जंगल में रहती। जंगल में एक झोपड़ी मौजूद थी जो कि शिकारियों ने अपने ठहरने के लिए बनाई हुई थी। शहज़ादी इस झोपड़ी में रात गुजारती। वक्त गुजरता गया। इस तरह 8 माह गुजर गए। महल में शहज़ादे का दिल न लगा। वो शहज़ादी के गम में सूखता चला गया। मलिका और बादशाह बहुत परेशान थे। एक दिन वज़ीरज़ादा शहज़ादे को लेकर जंगल में शिकार के लिए गया। उन्होंने एक सफ़ेद हिरन को जंगल में घूमते देखा। शहज़ादे ने अपना घोड़ा हिरन के पीछे डाल दिया। हिरन भी शिकारियों को देखकर भाग खड़ा हुआ। हिरन आगे आगे भाग रहा था और शहज़ादा पीछे पीछे। दौड़ते दौड़ते हिरन झोपड़ी के पास पहुंच गई। शहज़ादे ने तीर कमान में चढ़ाया और हिरन पर छोड़ दिया, जो कि हिरन की टांग में लगा। झोपड़ी करीब थी। हिरन भागकर झोपड़ी में पहुंच गई। उसकी टांग से खून बह रहा था। शहज़ादा भी हिरन का ताक़ुब करता हुआ झोपड़ी में दाखिल हो गया। उसे हिरन को जख्मी देखकर बहुत दुख हुआ। उसने प्यार से हिरन को चुमकारा। हिरन को चुमकारना था कि उसमें एकदम अचानक से तब्दीली आनी शुरू हो गई। जादूगरनी की बद्दुआ का वक्त ख़त्म हो गया था। वो शहज़ादी में तब्दील हो गई, जिसकी एक टांग पर तीर लगा हुआ था। शहज़ादे ने जो शहज़ादी को अपने सामने देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने शहज़ादी की टांग से तीर निकाला और मरहम पट्टी कर दी। शहज़ादी जहां आरा को लेकर अपने मुल्क पहुंचा। उसने दोबारा शहज़ादी से धूमधाम से शादी की और हंसी खुशी रहने लगा। वज़ीरज़ादी को इसके हसद की सज़ा मिल गई।